अनोखी आवाज़ न्यूज़ के फेसबुक पेज पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजीत दुबे और पिता राजेंद्र दुबे खजूरी निवासी 2 दिनों से एनटीपीसी के अंदर काम करते संविदा पर वो लापता हैं और लगातार पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी आज दूसरा दिन बीतने को है, किसी तरह का उनका सुराग नहीं लग पाया है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जो बात है, इस पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है और सब अनजान बने बैठे हैं और न जाने क्यों कोई भी उन परिजनों के इस दुख की घड़ी में अभी जब तक उनके नहीं मिल जाए कोई ढाढ़स बंधा हुआ दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हमारे साथ सुरेंद्र पांडे हैं, जो ब्राह्मणों के नेता भी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं जो ये पूरी घटना है। 2 दिनों से अभी अजीत दुबे का सुराग नहीं लग पा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हम सब लोगों को अंतरात्मा से कष्ट है कि अपने बीच का लड़का का सुराग 2 दिन तक प्रशासन ने नहीं खोज पाया। इसमें हम लोग लगे हुए अंदर ही पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही एनटीपीसी के ईडी की है। प्लांट के अंदर एक छोटा सा भाई छोटी सी सुई भी कोई लेके आता है तो पता चल जाता है, लेकिन उतना बड़ा शरीर का मानव कहाँ गया ये पता नहीं है। बड़े विचारणी बिंदु आप तो इस पे बोल रहे हैं, बाकी वो जो भाजपाई है वो बोलने तक को तैयार नहीं है। और भाजपाई भाई अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, सही चीज में तो बोलना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ। अब सब लगे हैं हमारे भाजपाई जो जहाँ है अपने अपने अभियान में सब संलिप्त हैं। किस तरह का अभियान? तो भाई उन लोगों का भाई जनसंपर्क चल रहा है, किसी का कोई धंधा चल रहा है, कोई किस धंधे में संलिप्त है। तो वो अभियान जरूरी है, धंधा जरूरी है, या फिर जनता जनहित के मुद्दे जनता के साथ खड़ा होना जरूरी है? उनका तो वही है भाई, अपना अभियान पूरा करना है। जनता मरे चाहे जरे, बहुत उनको चिंता नहीं है जनता समता से। तो क्या मतलब कि अब आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जनता सर्वोपरि नहीं है, वो जनता ही सर्वोपरि है। नहीं तो फिर जब जनता सर्वोपरि है तो फिर उनके साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए डंक के चोट पर कि एनटीपीसी प्रबंधन पर कार्रवाई है, क्यों नहीं बोल पा। लेकिन एक भी आपका भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भी चाहे छोटा हो बड़ा, आप बड़ी हिम्मत से बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने आवाज उठाई, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी एक भी नेता वहां उनके साथ खड़ा होने तक में नहीं जा रहा है। हमारे विधायक रामलल्लू बैस जी ने एसपी को लगा के फोन खड़का के बोला है कि कार्रवाई करो, पता लगाओ लड़का कहाँ गया है। और भाजपा में देखिए सांसद और विधायक ही नेता होते हैं। हाँ। हम लोग कार्यकर्ता हैं। हाँ। छोटे मोटे कार्यकर्ता हम लोग हैं। हम लोगों को किसी से कहेंगे तो विधायक से कहेंगे या सांसद से। तो विधायक जी लगे हैं, सांसद जी का जरूर पता नहीं है, तो 4 दिन में लाश मिलने के बाद पता चल जाएगा कि सांसद हमारी कहाँ है। मतलब कि अभी जिला अध्यक्ष हमारा वो बहुरूपिया है, उससे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, उसको अपने स्वार्थ से मतलब है। व्यापारी आदमी का व्यापार करना। व्यापार कर रहा है अपना। किस तरह का व्यापार? अरे हो गया भैया, व्यापारी का काम क्या है? दुकान चलाना, दुकान में सामान लाना, सप्लाई करना, सप्लाई लेना, यही तो दुकानदारी। कुल मिला के आपका जो बातों से लग रहा है वो आपका ये कहना है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एक शोरूम बन गया है। शोरूम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वो बना दिया है वर्तमान जिला अध्यक्ष। हाँ। इसके पहले नहीं था शोरूम। तो ये जो खामोशी है, इसमें आप संगठन के लोगों को से क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने संगठन के लोगों से क्या कहेंगे, आम जनमानस से अपील करते हैं कि मैं भी एक हाथ उठाने वाला हूं, माने जनमानस के साथ। अब भाजपा वाले भी लगेंगे जो बड़े हैं, प्रदेश कब लगेंगे? लोग लगेंगे। कब लगेंगे? यहाँ प्रदेश की बात नहीं, जो यहाँ पे धरातल पे बात सिंगरौली का भी विषय है, तो हम लोग सिंगरौली की चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ के नेता कब जागेंगे? नींद कब उनकी टूटेगी? सिंगरौली विधायक ने फोन कर चुके हैं एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब से भी सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस जी ने कहा है। फोन कर देना ही उचित है, हो गया काम अपना हाथ अब खत्म। हो सकता है कल परसों पहुँचे। हाँ। तत्काल में कोई नेता कहीं स्पॉट पर नहीं दिखाई देता है, आज तक की दुनिया यही है। न कहीं किसी घटना पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, कोई घटना घटित हो जाती है, जब शांत होता है तो पुलिस भी अपनी वर्दी पहन के पहुंचती है अपना ताव दिखाने, और नेता भी पहुंचता है जब लाश का चीता जल जाता है। तो
हकीकत यही ऐसी है, ऐसी बनावटी राजनीति बात को आप में नहीं। कितना सही मानते हैं कि बताइए, जब वो व्यक्ति कभी तलाश कीजिए हो ना हो, व्यक्ति सही सलामत और जिंदा मिल जाए, उस समय कोई नेता वहां पे नहीं दिख रहा और बात कर रहे हैं कि उसका शव जब बरामद होगा और तब तमाम तरीके से, ये कितना उचित है? कितना आप ऐसी राजनीति के आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? नेतागिरी का गुण आजकल नेताओं में है ही नहीं है। हाँ नेता गुणी यही है कि नेतागिरी यही है कि अपना अपना काम चलाओ। हाँ हम लोग जरूर कुछ बोलना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, हाँ तो यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो खुद एक से एक दिग्गज पड़े हैं। हाँ। वो सब हम लोगों पर एक तरह का स्थगन आदेश लगा के रख कर कुल मिलाकर आप लोगों के भी नहीं चले, केवल पद दे दिया गया, घर बैठे रहिए पद लेकर। पद चल रहा है, पद हाँ। चला है। कांतिदेव सिंह के समय में हम लोगों का चला है, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा होता था। हाँ। जब हमारा जिला अध्यक्ष ही कमजोर है तो हम लोग किसके मत्थे लड़ाई किस लड़ेंगे? तरह का कमजोर है? शारीरिक कमजोर, आर्थिक कमजोर? किस, हमें तो नहीं लगता कि इस तरह से वो कमजोर है, हमें तो परिपूर्ण नजर आते हैं वो भाई जिस तरह से सब आरोप लगा रहे हैं, चरण पादुका वाला जिला अध्यक्ष है तो चरण पादुका का न बात मानेगा, हम लोगों की बात मानेगा? कैसी चरण पादुका चरण आरोप? पादुका के बल पर बना हाँ भगवान भरत चरण पादुका के बल पर 5 साल राज्य किए। वो चरण पादुका के बल पर वो भी जिला अध्यक्ष बना है। सही आदमी का तो चुनाव हुआ नहीं। तो सही, आपके नजर में कौन सही व्यक्ति हो सकता था? सही वो आदमी होता जो स्पॉट पर जाता। हाँ। जो सही वही होता जो स्पॉट पर तो जाता। आप संगठन के महत्वपूर्ण पद पे हैं, तमाम काफी लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं, तो जिस समय इनको नियुक्ति हो जाती है, आपने संगठन के जिम्मेदार लोगों को क्यों नहीं बताया कि जब आप अभी जो बात कर रहे हैं वही बात आपको उस समय रखनी चाहिए थी? जिम्मेदार लोगों में से एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी आप भी हैं। जब हम लोगों ने कहा कि आप छापो तो आपने खुद माने मौनिया धारण कर लिया, तो हम इससे बड़ा क्या करें? नहीं, अनोखी आवाज ने लगातार जनहित के मुद्दे को उठाया है। नहीं। आपने सही तथ्य या प्रमाण न दिए होंगे, इसलिए आवाज हो सकता है न उठी हो, लेकिन जब ऐसी जनहित की बात आई है, चाहे वो कोई भी मुद्दा, हमने आवाज उठाई है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो क्या होना चाहिए? क्या अजीत हम लोग जो मूल विषय है उस पर आते हैं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि अजीत का पता चलना चाहिए। वो भी अपने बाप का लड़का है, हमारा लड़का हो या उनका लड़का हो, हर परिवार का अपने लड़के से लगाव होता है। इसमें सब हम सबको मिल के पूरे अपने पार्टी वालों से भी आग्रह करते हैं, विधायक से कर रहे हैं, सांसद से कर रहे हैं, जो भी जिला अध्यक्ष टूटा फूटा है उससे भी अपेक्षा कर रहे हैं, कम से कम उसके लड़के की खोजबीन तो कर दें। एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम हम लोगों से कभी बातें नहीं करता। वो तो छोटे छोटे लोगों को, सहयोजक, ग्राम सहयोजकों को लेकर 2-4 ठों को चलता है, आगे पीछे उन्हीं को चाटुकारों को लेकर चलता है। उसको कहा है कि कौन वरिष्ठ है, मतलब जिला कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो उनके साथ चले चाटुकारिता, आपकी भाषा में कहे तो वो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। वही चरण बनना वाले ही नेता जिला अध्यक्ष को भी चाहिए। इसलिए वो बताता है कि चरण पादुका लेके मैं जिला अध्यक्ष बना, तुम लोग मेरे चरण पादुका को ले लो, तुम लोग संगठन में आ जाओ। ये 2 बड़े सवाल है। पहला सवाल यह है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी है, उसी एनटीपीसी में रहते हैं, उनका आवास है, तो क्या लगता है न्याय की हम क्या कहना चाहते हैं? एनटीपीसी में जो कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं एनटीपीसी के दबाव में रहते हैं। खाएंगे एनटीपीसी का तो कुछ न कुछ तो गाएंगे, ये तो सही बात है। इतने हरिश्चंद्र है तो एनटीपीसी एरिया के बाहर रहना चाहिए। दूसरी, जिस तरह से आप कहें खाएंगे और गाएंगे, तो वही तो आपके पार्टी के लोग भी तो खा और गा रहे हैं। वही उसी सूर्या भवन में तमाम, चाहे सांसद की बात हो, चाहे तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी का, वही तो वही आसरा उनके लिए भी वही शरणागत होते हैं, तो वो कैसे आवाज उठाएंगे? वो कैसे? हम लोगों को सिंगरौली विधायक पर भरोसा है। वो आदमी लगा हुआ है, ये सब पकड़ जाएंगे, सत्यता सामने आ जाएगी। और किसी नेता को क्या कहें, सब नेता अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग। अब विधायक जी को जैसा कह रहे हैं, सांसद भी तो एक महत्वपूर्ण है, संगठन भी होता है। हम नहीं कहते कि ये तो कहा जा सकता है कि निष्पक्ष जांच हो। उनके साथ अभी वो 2 दिन से व्यक्ति, उनके जो परिजन हैं, उनका रो के बुरा हाल है। एनटीपीसी गेट के सामने, पुलिस थाने के सामने लगातार वो बैठे हुए हैं, न खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था किसी तरह से। वो तो ऐसे में तो उनके साथ खड़े होके जी के भी 4-6 चहेते हैं। वो अच्छा। जब बोलेंगे कि दीदी आ जाओ तो दीदी आ जाएंगी, जब तक वो नहीं बोलेंगे तो दीदी क्यों आएगी भैया सिंगरौली? उसका तो मायका है। सिंगरौली की बेटी, उनको दर्द होना चाहिए। सिंगरौली की बेटी है, लेकिन अभी थोड़े चुनाव हो रहा है, बेटी है तो। अच्छा, चुनाव के टाइम जनता याद आती है, बन जाएंगी, हम लोग वोट दे देते हैं बस। मतलब
सीधा सीधा आपका ये कहना है कि सिंगरौली की जनता के साथ छलावा हो रहा है। पूरा छलावा हो रहा है, पूरा छलावा हो रहा है। इनको नैतिकता के आधार पर हाँ, सबको त्याग पत्र देना चाहिए। यदि अपने पद की गरिमा मानते हैं तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। आप पार्टी में रहते हुए भी इस तरह का आरोप सांसद और तमाम जिला अध्यक्ष पे लगा रहे हैं, आपको डर नहीं है कि आपको पद से नहीं हटा दिया जाएगा? हमको कोई घर से थोड़ा निकाल देगा, हम पेशे से वकील हैं। हाँ। हमको ये पद नहीं चाहिए कि किसी का गर्दन कट जाए और सही बोल दे तो पद से निकाल दो। पद से निकाल दे क्या हम खुदे मान लेते हैं कि निकले हुए हैं। पद की आपको लालसा नहीं है? जनता का मुद्दा नहीं नहीं देती। हाँ, तो आप अंतिम में मैं आखिरी सवाल है कि सिंगरौली ऐसे जो पूरी हम लोग की बातचीत हुई, पार्टी निकाल देगी लेकिन जनता तो मानेगी ना कि हमारे मतलब कुल मिला के कहना कि पद की लालसा नहीं है, जनता के दिलों में मैं रहना चाहता हूँ। जनता के दिलों में मैं रहना चाहता हूँ। अब पद प्रतिष्ठा ये कोई जेवर नहीं है, इसको पहन के कोई शोभा नहीं दिखा सकता है। इसका सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में इसका एक व्यक्ति का कमेंट आया हुआ है कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाता तो आप क्या करते? मैं जिलाध्यक्ष होता तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती। इतना मेरे अंदर दम है। मैं मौन होके घर में न बैठता, या तो मैं जीवित रहता या तो वो लड़का सामने आ जाता, दो ही स्थिति होती। ये मौनिया धारण करने की बात नहीं है। जनता का वोट हम लेते हैं इसी विश्वास पर, न कि आपके सुख दुख में काम में आएंगे। बिल्कुल, इसीलिए लोग चुपचाप भेजते हैं। दुख हो जाएगा तो हम किनारे हो जाएंगे, सुख आ जाएगा तो फीता काटने हम आ जाएंगे। यहाँ तो यही होता है, फीता काटना होता है तो बड़े बड़े नेता जाते हैं, उन जो जाता है तो जाते ही नहीं। ऐसे स्वार्थी नेताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? इन स्वार्थी नेताओं को जनता ऐसा नकारे कि दोबारा भविष्य में कभी हिम्मत न उठा सके जनता के बीच में वोट मांगने जाए। जनता से क्या आप कहना चाहते हैं? जनता काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा जनाधार है, जनता जब चाहेगी तो नेता अपने आप पीछे पीछे चलेगा। जनता में बहुत बड़ी ताकत है। जनता ने हर आदमी को जिसको चाहती है वही नेता बनता है। विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो भी क्या कांग्रेस पार्टी वाले भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार बरकार नहीं है, वो क्या कर पाएंगे? हल्ला गुल्ला वो कर रहे हैं अपना। मतलब जिसकी सरकार रहेगी उसी की चलेगी, बाकी सरकार का ही चलता है, इसमें दूसरे का नहीं चलता। आम व्यक्ति की कोई पूछ परख नहीं है। अरे आम आदमी की पूछ परख है भैया, चलो ना 10,000 संख्या जुटाओ, कल पूछ परख हो जाएगी। आदमी जुटाने नहीं है, पुलिस लाठी मारेगी, कौन जाएगा लाठी खाने? और नेता को मरवाना है अंदर से कि देखो देखो इसको पीटो भैया। यही नेतागिरी है। इस टाइप का कौन नेता करवाते हैं? कुछ एक लोगों का नाम आप भी जानते हैं, आप मीडिया का काम करते हैं। जब इन नेताओं को नहीं जानते तो मीडिया का काम बंद नहीं, क्या है कि देखिए, जानना न जानना बिना आधार के, बिना सबूत के किसी पे आरोप में नहीं लगा सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आधार मीडिया को नहीं चाहिए। मीडिया देख के आधार मांगती है, आधार मिटाती है। सही चीज कहना पड़ता है तो मीडिया मौन धारण कर लेती है, जब कहना लफड़ा लगाना होता है तो मीडिया कहती है कि हम बड़े ईमानदार हैं। मतलब मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं। मीडिया ही है, मीडिया यदि ईमानदार होती तो 24 घंटे के अंदर हो जाती। मीडिया तो सवाल उठा रही है। मीडिया का काम क्या है? आवाज उठाना। अब ये तो नहीं है कि हम कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या फिर हम विधायक सांसद हैं। मीडिया की आवाज उठाना है। मीडिया आवाज उठा रही, जितनी उसकी क्षमता है। हमारे विधायक से पूछिए, सांसद से पूछिए, हमारे जिलाध्यक्ष से पूछिए, हमसे आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि जनहित में होना चाहिए काम। इन लोगों को जाके संवेदना व्यक्त करना चाहिए। चलिए, तो ये पांडे जी थे जो लगातार अपनी बात रख रहे थे, और जो इनके दिल में बात थी, क्योंकि ये हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते आए हैं और तमाम कोई भी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करते, लेकिन इनके दिल में जो दर्द था, वर्षों से जो दर्द था, आज इन्होंने अपने दर्द को यहाँ बयां किया। और सचमुच भी इनका दर्द कहीं लगता है जायज है। तमाम जो आरोप लगा रहे हैं तो इनका कहीं न कहीं लगता है कि वो जायज़ है। अब देखना यह होगा कि इनके आरोप के बाद आगे इनके जो जिन पे आरोप लगे वो क्या क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।